ध्यान करेंगे वो हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम रस मदिरा की लीला माधुरी का पद। इस पद में अत्यंत मधुर मालिनी लीला का वर्णन है। आज किशोरी जी ने मान किया और ठाकुर जी की मनाने की सारी क्रियाएं निष्फल हो गई। मान करना ये एक कला है और मनाना ये भी एक कला है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में ये दोनों कलाएं पूरी पूरी केवल श्री राधा कृष्ण को ही आती। यानी मान करने की जो कला है वो केवल राधा रानी को आती। उसकी वो विशेषज्ञ है। और मनाने की कला वो पूर्ण रूप से ठाकुर जी को आती। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि ठाकुर जी ने मान किया हो और किशोरी जी ने मनाया हो, लेकिन ये क्वचित प्रयोग है। साधारण जो नियम है वो यही कि मान करने में किशोरी जी प्रवीण है। ये पूर्ण कला उसकी ज्ञाता वो राधा रानी और मनाने में ठाकुर जी विशेषज्ञ। जैसे संसार में भी होता है ना, संसार में हम लोग देखते हैं कोई डॉक्टर है हार्ट का, कार्डियोलॉजिस्ट, कोई किडनी का है, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो एक सब्जेक्ट का वो विशेषज्ञ होता। बाकी डॉक्टर तो वो सभी चीजों का है। जब एमबीबीएस हो गया तो साधारण ज्ञान तो उसको हर प्रकार का है, लेकिन विशेषज्ञ वो किसी एक चीज का, इसीलिए उसको स्पेशलिस्ट कहते हैं उसी सब्जेक्ट में। तो इसी प्रकार ठाकुर जी मनाने में प्रवीण है। उनको मान करने का ज्ञान साधारण है और किशोरी जी को मनाने का ज्ञान साधारण। तो जब उन दोनों का ये हाल है तो फिर और महापुरुषों को तो और कम ज्ञान होगा। और साधारण जीवों को फिर क्या ज्ञान होगा। लेकिन फिर भी संसार में आप लोग भी कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, अरे मान तो हमने भी किया है और कभी हमारी बीवी हमको मनाती है, कभी हमने उसको मनाया है। ये सब तो ऐसे ही जोकरी की बातें हैं। मान करना, मान क्या है, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब मान जाना चाहिए, ये सब बड़ी बारीक बातें। इसकी रीडिंग सर्वज्ञ को ही हो सकती।
और महापुरुषों को तो हो ही सकती है, लेकिन स्वर्गादिक लोकों के जीवों को भी नहीं हो सकती। मान का साधारण सा अर्थ हम लोग समझते हैं केवल रूठ जाना, लेकिन केवल इतना समझने से हम मान के विषय में नहीं समझ सकते। मान लीला में बहुत सी बारीक बातें होती, जैसे संसारी दृष्टि से समझिए, संसार में हम गुस्सा करते हैं तो एक गुस्सा तो ये होता है कि गुस्सा आया और हमने मन ही मन दबा लिया, गुस्सा पी गए। और एक गुस्सा ऐसा होता है जो आंख पर भौं पर आ जाता है, भौं हमारी टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई। और एक गुस्सा ऐसा होता है जो गाली गलौज पे हम उतर आते हैं, और एक गुस्सा ऐसा होता है कि मारपीट होने लगे, हाथ पैर चलने लगे। और एक गुस्सा ऐसा भी होता है कि वो आत्महत्या कर लेता है गुस्से, या किसी का मर्डर कर देता है। तो इसी प्रकार आज जो किशोरी जी का मान है, ये उच्च कोटि का मान है, साधारण मान नहीं है। इसीलिए मनाने में जो एक्सपर्ट हैं, टॉप करने वाले हैं ठाकुर जी, उनकी भी सारी मनाने की क्रियाएं वो आज निष्फल हो गई, मना नहीं पाए। तो अब ठाकुर जी ने दूसरी तरकीब सोची कि किशोरी जी को मनाने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मालिन बना जाए। आज मालिन बनकर किशोरी जी के महल में चलना चाहिए। आप लोग जानते ही हैं, तमाम भेष बदल करके ठाकुर जी गए हैं किशोरी जी के पास। कभी मनिहारिन बन जाते हैं, कभी वीणावारी सन्यासिनी बनकर पहुंचते हैं। तो वो सब तो कर चुके थे, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने सोचा मालिनी बनना चाहिए। तो मालिन का भेष धारण करके ठाकुर जी चले, बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया, अनुपम हाव भाव, अपने सुकोमल कर कमल से शीश पर डलिया रखी है माला की, उसको पकड़ रखा, और गजगामिनी चाल से किशोरी जी के महल के बाहर ठाकुर जी आज चक्कर लगा रहे, और साथ में नारा भी लगा रहे हैं, कोई माला ले लो, कोई माला ले लो। और कैसी माला? साधारण फूलों की माला नहीं, क्योंकि अगर साधारण फूल होते, साधारण फूलों का नाम लेगी मालिन, तो फिर किशोरी जी तो महारानी है, उनको उन साधारण फूलों से क्या मतलब है? वो आकृष्ट कैसे होंगी? वो सोचेंगी ऐसे ही कोई ऐरी गहरी नत्थु खैरी है। इसीलिए ऐसे ऐसे पुष्पों के नाम लिए पारिजात की माला हम लाए हैं। यानी स्वर्ग में जो है कल्प वृक्ष, ऐसे ऐसे पुष्पों
पुष्पों के नाम ले रही है वो मालिनी, तो ऐसी बड़ा चढ़ा के कोई बातें करेगा। संसार में भी आप लोग देखते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, किसी को भी कोई प्रोडक्ट अपना सेल करना है तो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर बड़ा चढ़ा के तमाम बातें उस प्रोडक्ट के विषय में लिखते हैं, बताते हैं। तो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी, बड़े काम की चीज है, इसको खरीदना चाहिए, और प्रलोभन में आ जाते हैं और खरीद लेते हैं। तो खैर ठाकुर जी के लिए तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको कोई मुश्किल हो, उनको ऐसे फूल कहीं से ना मिले। अरे उनके तो संकल्प से ही सब कुछ होना है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पारिजात के पुष्प या ऐसी कोई बात। तो इसीलिए जब ऐसे ऐसे नाम लिए पुष्पों के, तो सबसे पहले सखियां आकृष्ट हुई। उन्होंने सोचा अरे ऐसे ऐसे फूलों की माला लाई है ये मालिक, जो मृत्युलोक में नहीं मिलते, जो साधारण पुष्प नहीं है। तो पहले तो उन नामों से आकृष्ट हुई सखियां, और उसके बाद जब थोड़ा पास गई पुष्पों के नाम सुनकर के, तो उस मालिनी का रूप देख करके, यद्यपि घूंघट में है ठाकुर जी, मालिन बनकर गए हैं, कोई पहचान न ले तो घूंघट निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी उनका सौंदर्य, उनके हाव भाव, उनकी भंगिमाएं, उनकी चाल, वो सब कुछ अद्भुत है। तो सखियां मुग्ध हो रही है उस सौंदर्य पर। अरे अनादिकाल से सखियां मुग्ध है जिस सौंदर्य पर, तो उसके किसी अंग को भी देख लेंगी तो फिर क्या होगा। अरे जैसे लोहा और चुंबक दोनों को पास पास रख दीजिए, तो लोहा चुंबक से कैसे दूर रह सकता है, वो उसकी ओर आकृष्ट अवश्य होगा, उसकी ओर अवश्य खींचेगा। तो यद्यपि ठाकुर जी घूंघट में हैं और तमाम तरकीब लगाए हुए हैं कि कोई पहचाने ना, आंखें नीची हैं, सिर ऊपर नहीं करते कि आंख न मिल जाए, नीचे निगाहें करके देख रहे हैं, घूंघट भी संभाले हुए हैं, तमाम तिकड़म कर रखा। जैसे संसार में डकैत लोग होते हैं ना, वो भी देखिए जब किसी शहर में आते हैं तो फिल्म देखने भी जाएंगे, तमाम बड़े बड़े फंक्शंस भी अटेंड करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है, इधर देखना है, कैसे देखना है, और इतना निर्भीकता पूर्ण वो रहते हैं सबके बीच में कि कोई ताड़ न सके कि ये कोई डकैत है। इसके लिए भी योग्यता होनी चाहिए, वरना ऐसे ही किसी साधारण व्यक्ति को कह दिया जाए देखो भाई तुम यहां से वो चीज उठा करके और चुपचाप बैठ जाओ यहां कोने में, किसी को पता ना चले। अब वो उठा करके बैठा रहेगा, घबराता रहेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई मुझे पहचान न ले, और सारे भाव चेहरे पर आ जाते, कोई भी ताड़ ले उसको। तो उसके लिए भी योग्यता चाहिए। एक सत्संगी था जिसके विषय में हमारे श्री महाराज जी अक्सर बताते हैं कि उसने बहुत सफर किया रेल से और कभी टिकट नहीं लिया, विदाउट टिकट सफर करता था।
तो एक बार महाराज जी ने कहा, क्यों रे, अरे तू न तो रेलवे में खुद नौकरी करता है और न कोई तेरी ऐसी बड़ी पावर है कि हाँ भाई तमाम बड़े बड़े रेलवे के लोगों से मैं परिचित हूं, फिर तू ऐसा कैसे कर लेता है, बिना टिकट चला जाता है। तो उसने हंसते हुए कहा, अरे महाराज जी कभी साथ चलिए तो बताएं, अरे एक मंत्र है। महाराज जी ने कहा, क्यों रे गधे, ऐसा क्या सिद्ध मंत्र है। खैर वो एक बार ऐसा अवसर हुआ कि वो महाराज जी के साथ ही सफर कर रहा था। तो महाराज जी ने देखा कि एक सेकंड में उसने किसी के कान में कुछ कहा और एक सेकंड में निकल गया। जब वो आया उसके बाद तो महाराज जी ने कहा, क्यों भाई तूने उस टीसी के कान में क्या कहा था। तो फिर वो कहे, हाँ महाराज जी वही तो मंत्र है, वो कैसे बता दे। तो महाराज जी ने हंस करके कहा, अरे भाई जिसको विदाउट टिकट सफर करना हो उसको मत बताना ये प्लान, मैं क्या विदाउट टिकट सफर करूंगा। तो उसने कहा, अरे महाराज जी ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मैंने उसके कान में केवल इतना कहा स्टाफ और निकल गया। यानी केवल एक शब्द कहा, लेकिन वो जो कहने की शैली और जो निर्भीकता चाहिए उसके कारण वो निकल जाता था। तो जैसे डकैत लोग पूरी निर्भीकता से रहते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी, अरे वो तो टॉप करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। जो पैदा होते ही जेल से फरार हो जाए उससे बड़ा भला कौन होगा। तो ठाकुर जी यद्यपि पूरी तैयारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ, निर्भीकता के साथ आचरण कर रहे हैं, घूंघट में हैं, लेकिन फिर भी जिस रूप पर अनादिकाल से मुग्ध हैं गोपियां सखियां, तो वो रूप उनको अपनी ओर आकृष्ट कर रहा, वो खिंची चली जा रही है उस मालिन की ओर। तो ललिता विशाखा को भला कौन खींच सकता है। उनको ये आश्चर्य हो रहा है, अरे इस मालिन में ऐसी क्या बात है, हम क्यों इसकी ओर आकृष्ट हो रही, क्यों ये इतना मन को लुभा रही है। क्योंकि ललिता विशाखा के मन को जो अपनी ओर खींचे, इसका मतलब वो तो किशोरी जी के बराबर हो ही गया फिर। अरे वो तो गोलोक की सखियां हैं, तो उनको या तो किशोरी जी खींच सकती है और या फिर श्याम सुंदर खींच सकते। तो इसमें आखिर ऐसी क्या बात है। तो जब पास पहुंची गोपियां, तो ललिता विशाखा इत्यादि वो सब बड़े ध्यान से देखने लगे उसको, और ललिता को कुछ डाउट सा हुआ। ये योग्यता स्त्रियों में विशेष रूप से होती है, एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके तुरंत 1 मिनट में ही तमाम चीजें भांप लेती। ये योग्यता पुरुषों में नहीं होती। तो जैसे ही उसको देखा तो डाउट होने लगा ललिता को, इतना आकर्षण क्यों है, कहीं ये नंद कुमार तो नहीं। लेकिन अभी डिसीजन नहीं हो पाया, घूंघट में है ठाकुर जी, बड़े सावधानी से बर्ताव कर रहे हैं, तो डिसीजन नहीं हुआ। कुछ डाउट जरूर हुआ उनको कि ये कोई साधारण मालिन तो नहीं, ये कोई विलक्षण मालिन है, कोई अलौकिक है। तो जा करके ललिता ने
महारानी जी को बताया, राधा रानी को बताया कि ऐसे ऐसे एक मालिन आई है और ऐसे ऐसे पुष्पों के नाम वो ले रही है। मृत्युलोक के पुष्प नहीं है, पारिजात इत्यादि पुष्पों की मालाएं इतनी विशेष वो लेकर आई और मालिन की भी बहुत तारीफ की कि इतनी वो अद्भुत है, ऐसा उसका हाव भाव है, ऐसी उसकी चाल है, तमाम तारीफ उसकी भी की ललिता। तो किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मालिन, अरे वो तो साधारण सी स्त्रियां होती है, न कोई विशेष रूप रंग होता है उनके पास, न कोई विशेष योग्यता, ऐसी साधारण सी स्त्रियां ये काम करती हैं, माला बेचना इत्यादि। तो इतना ये गुणगान कर रही है ललिता, माला से अधिक तो मालिनी का वर्णन हो रहा है। और किशोरी जी परेशान तो थी ही, क्योंकि मान किया हुआ था। देखिए यहाँ कोई ऐसी बात तो है नहीं संसार जैसी कि भाई वो ऑफिसर रूठ गया है, नाराज हो गया है तो भाड़ में जाए, हमें क्या करना है। अरे जितने परेशान ठाकुर जी हैं उतनी ही परेशान किशोरी जी भी है। यहाँ तो बराबरी का मामला है ना ठाकुर जी किशोरी जी का। तो जब कोई व्यक्ति परेशान होता है संसार में भी, तो वो एंजॉयमेंट की तमाम चीज सोचता है कि क्या किया जाए, कैसे मन बहलाया जाए। तो किशोरी जी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, अभी अब मालिन आई है तो इसी के पुष्प देख लेते हैं। और उत्सुकता तो थी ही, जब इतनी तारीफ सुनी तो किशोरी जी ने कहा ठीक है, बुलाओ उस मालिन। अब ललिता ने जाकर कहा, अंदर लेकर के आई मालिनी को, महल में प्रवेश में ले आ ठाकुर जी को। मैंने कहा चलो एक काम तो बना, दर्शन तो हुए। अरे आगे की आगे देखी जाएगी, आउट हो जाएंगे तो गेट आउट कर दिए जाएंगे, और क्या, इसकी शर्म तो उनको है ही नहीं। अरे भविष्य तो जो होगा देखा जाएगा, भविष्य तो अभी अंधकार में है, क्योंकि अभी तो उनको वो इतने पारखियों से घिरे हुए हैं, उनको सावधानी से बैठना भी है, बात भी करनी है, अपनी माला इत्यादि भी दिखानी है, और सात्विक भावों पर कंट्रोल भी करना है, अपने प्रेम को छिपाना भी है। कहीं ऐसा न हो कि बस दर्शन होते ही वहां पर सात्विक भाव प्रकट हो जाए। तो यद्यपि योग माया की शक्ति भी होती है उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनको छिपाने के लिए, लेकिन बाय चांस न कंट्रोल हो सके, आउट हो ही जाए तो खैर वो तो जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि सीरियस मामला है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी को प्रवेश मिल गया, किशोरी जी के दर्शन मिल गए। अब किशोरी जी ने मालिन को देखा तो सिंहासन से वो उठी और दूर से ही आवाज लगाई, अरे वो माला बेचनिहार, अरे ओ माला बेचने वाली, अरे ओ मालिन, जरा इधर तो आ। और किशोरी जी पास जा रही है मालिन, और ठाकुर जी अपनी डलिया लिए हुए वैसे ही खड़े हैं। कैसी बेवकूफ मालिन है, अरे महारानी आवाज दे रही हैं, सिंहासन से खड़ी हैं, और यहाँ ठाकुर जी उसी प्रकार डलिया लेकर के खड़े हुए। वो इसीलिए खड़े हुए हैं कि पता नहीं क्या हुक्म हो जाए महारानी का। और किशोरी जी हंसकर कहती है, हंसी कह लाली बनमाली ते, डाली शीश उतार।
अरे ओ मालिनी, अपनी डलिया तो सिर से उतार दे। माला बेचने आई है और डलिया सिर पे धरे धरे बात करेगी क्या? अब ठाकुर जी बैठे और डलिया नीचे रख दी। अरे दिखा तो सही क्या क्या पुष्प मालाएं हैं तेरे पास। अब देखिए कौतूहल किशोरी जी के मन में भी है मालिनी को देखने का। वो भी उसके सौंदर्य पर, उसकी भंगिमाओं पर, उसकी चाल इत्यादि पर मुग्ध हो रही है। अरे अनादिकाल से मुग्ध है। लेकिन अब वो महारानी है, डायरेक्ट कैसे कह दी कि तुझे देखना है? पहले तो फूल वूल देखेंगी, इसीलिए वो तो बाद की बात है मालिन को देखना। पहले किशोरी जी ने कहा अपनी डलिया उतार और दिखा तो सही तेरे पास क्या क्या पुष्प मालाएं हैं। माला बेचनी हार माला बेचनी हार, माला बेचनी हार माला बेचनी हार, माला 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 बेचनी हार माला बेचनी हार, माला बेचनी हार माला बेचनी हार, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार। हंसी कहलाई वनमाली से, हंसी कहलाई वनमाली से, हंसी कहलाई वनमाली से, हंसी कहलाई वनमाली से। डाली 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 शीश उतार माला बेचनी हार, डाली शीश उतार माला बेचनी हार, डाली 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 शीश उतार माला बेचनी हार, डाली शीश उतार माला बेचनी हार। माला 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 बेचनी हार, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार। तो अब ठाकुर जी नीचे बैठे हैं। किशोरी जी ने कहा अपनी मालाएं दिखा, और उसके बाद किशोरी जी ने 3 प्रश्न एक साथ किए। कहा नाम काकी बेटी तू, को तिहार घरवार। अरे तेरा नाम क्या है और तू किसकी बेटी है, यानी तेरे बाप का नाम क्या है, और को तिहार घरवार, तेरा भरतार कौन है। ठाकुर जी ने एक गलती हमेशा की, वो इतना अद्भुत श्रृंगार करके गए कि हमेशा ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर ये किसकी घरवारी है, किसकी बीवी है। अरे वो सौभाग्यशाली कौन है जिसको ऐसी स्त्री मिली। तो इसीलिए किशोरी जी ने तीनों प्रश्न एक साथ किए एक सेंटेंस में।
और ठाकुर जी सुनकर के घबराए, ये क्या उत्तर दूं, अगर मैं सही सही सब बता देता हूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब बंटाढार हो जाएगा, और अगर मैं कुछ गलत उत्तर दूं और अगर ये तो महारानी है कुछ इंक्वायरी करवा लिया और मेरी सब बात गलत निकली तो इसीलिए ठाकुर जी इन प्रश्नों को सुनकर परेशान हो रहे हैं, सोच में पड़े कि क्या उत्तर दिया जाए। माला बेचनिहार माला बेचनिहार, माला बेचनिहार माला बेचनिहार, कहा नाम काकी बेटी, कहा नाम काकी बेटी, कहा नाम काकी बेटी, कहा नाम काकी बेटी, को तिहार घरवार माला बेचनिहार, को तिहार घरवार माला बेचनिहार, अरे को तिहार, को तिहार, को तिहार घरवार माला बेचनिहार, को तिहार घरवार माला बेचनिहार। कोई भी इतना अद्भुत श्रृंगार युक्त होगा तो स्वाभाविक है कि उसकी डिटेल जानने के लिए संसार में भी कोई आश्चर्य की बात होती है, तो तमाम प्रश्न होते ही हैं, भाई कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या करते हो। तो इसीलिए किशोरी जी आकृष्ट हो रही है उस मालिन की ओर, इसीलिए ये तीनों प्रश्न एक साथ किए। और ठाकुर जी अब परेशान हैं, सोच रहे हैं कि क्या उत्तर दूं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इतने में श्री महाराज जी पहुंच गए ठाकुर जी की हेल्प के लिए, और उन्होंने ठाकुर जी के कान में उनको राय दी कि तुम ऐसा ऐसा बोलो। और ठाकुर जी हंसे कि हाँ ये बढ़िया उत्तर है, निश्चिंत हो गए कि ये अच्छा उत्तर है। और क्या कहा, हाँ महारानी जी देखो आपने नाम पूछा है ना मेरा, तो नाम बताते हैं, क्या है नाम। देखिए आजकल भी गांव में ऐसा होता है, जो साधारण से लोग होते हैं निम्न क्लास के, तो वो नाम कैसे रखे जाते हैं। कोई भी निमित्त हुआ, जैसे कोई बुद्ध को हुआ तो उसका नाम रख दिया बुधिया, ऐसे ही कोई काली है तो उसका नाम रख दिया कल्लो, इसी प्रकार के नाम रखे जाते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है सांवरी, ताकि किशोरी जी को कोई डाउट न हो। अरे भाई कोई सांवले रंग का है तो घर वालों ने रख दिया होगा उसका नाम सांवरी। ऐसा नाम रखा जाना चाहिए ना जो पर्सनैलिटी को सूट करता हो, जचता हो, जो जच जाए। अन्यथा कोई घोर कुरूपा हो और नाम हो चंद्रावली तो लोग हंसेंगे कि नाम देखो। तो अपने हिसाब से नाम होना चाहिए जो सूट करता हो। तो ठीक है भाई वो सांवरी है, इसीलिए सांवले रंग की है तो घर वालों ने सांवरी नाम रख दिया होगा इसका। ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि मैं देवलोक से आई हूं। हर बार देखिए वो अपना बयान चेंज करते रहते हैं, क्योंकि अब तो अगर वो बार बार सेम बातों को रिपीट करेंगे तो किशोरी जी समझ जाएंगी।
तो इसीलिए सबसे पहले कहा कि मेरा नाम सांवरी है, नाम हमार सांवरी मालिनी। बड़े सीधे ढंग से जवाब दिया कि किशोरी जी को कोई डाउट भी ना हो। और पिता कौन है, पति कौन है, तो उसके लिए कहा नहीं पितु नहीं भरतार। मेरे बाप भी नहीं है और भरतार भी नहीं है, पति भी नहीं है। और आप लोग जानते ही हैं हमारे ठाकुर जी झूठ तो बोलते नहीं। अरे वेद कहता है यतो वायुवानि भूतानि जायन्ते, सारा संसार जिससे उत्पन्न हुआ है वो सबका बाप है भगवान, तो उसका बाप भला कौन होगा। संसार में सबका कोई ना कोई जनक है, बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो विश्व पिता है, सारे संसार का पिता है, उसका पिता भला कौन होगा। अगर उसका पिता कोई हो बता दिया जाए तो फिर तो वो भगवान हो जाएगा, भगवान भगवान नहीं रहेंगे। और इसी प्रकार कोई भरतार भी नहीं है उनका। अरे क्योंकि विश्व भरतार तो वो स्वयं है, सारे विश्व के स्वामी वो स्वयं है, उनका भरतार भला कौन होगा। तो वो सही कह रहे हैं। और अपने भोलेपन के ढंग से भी वो जो सीधा सा उत्तर दे रहे हैं ये सही है भाई, ठीक है, बाप नहीं है हमारा, मर गया होगा, इसमें कौन सा अंधेर है, तमाम लोगों के बाप मर जाते हैं। और पति नहीं है तो ये भी सही उत्तर है। तमाम बाल विधवाएं होती हैं जो बचपन में ही विधवा हो जाती है, पति मर गया। अरे पति नहीं है का मतलब ये नहीं है मर गया, वो तलाक हो गया हो, साथ नहीं रहते हो, ऐसा उत्तर देना चाहिए गोलमाल की समझ न सके समझने वाले। तो इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि पिता भी नहीं है और मेरे पति भी नहीं। तो ये बड़े सीधे ढंग से किशोरी जी ने जो 3 प्रश्न पूछे थे, ठाकुर जी ने उन तीनों का उत्तर दिया। माला माला नहीं पितु नहीं भरता, माला नहीं पितु नहीं भरता, माला नहीं पितु नहीं भरता, माला ठाकुर जी ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया और निश्चिंत हो गए कि चलो ठीक है, जवाब तो दे दिया, एक काम तो खत्म। और घूंघट में है, बहुत सावधान है कि कहीं नजरें न मिलने पाए, आंखें चार न होने पाए किशोरी जी से।
अरे अभी तो उनकी आवाज सुनकर के ही हालत खराब है। किशोरी जी के दर्शन भी हो गए दूर से और उनकी वाणी भी अब सुनने को मिल रही है। उन्होंने प्रश्न किए, वो बात कर रही है, तो आवाज सुनकर के ही हालत खराब है। लेकिन ठाकुर जी सावधान है, सिर ऊंचा नहीं उठा रहे, नीचे किए किए ही उत्तर दे दिया। और किशोरी जी वो मालिन को देखने के लिए उत्सुक है, क्योंकि ललिता ने पुष्पमालाओं से अधिक तारीफ तो मालिन की थी। लेकिन अब वो महारानी है, डायरेक्ट कैसे कहें कि देखना है, तो बहाने से अब किशोरी जी क्या कहती है, उन्होंने कहा कि अरे तूने ये घूंघट क्यों निकाल रखा। अरे घूंघट की बात तो जहां कोई पुरुष हो तो समझ में आता है, कोई स्त्री तो स्त्री के सामने घूंघट नहीं काटती। और फिर यहाँ ऐसा भी नहीं तेरी कोई सास वगैरह हो यहाँ पे। और फिर जिसको माला बेचना है, यही जिसका काम है, वो भला कैसे पर्दे में रहेगा। अरे उसको तो ग्राहक की ओर देखना भी है, बात करनी होती है, कोई आकर के लड़ता है, कोई दाम में चकचक करता है, कोई बहस करता है, तमाम बातें होती, तो वो पर्दे में कैसे काम करेगा। तो कोई मालिनी क्यों घूंघट में रहेगी। इसीलिए किशोरी जी ने कहा घूंघट के पट खोल मलिनिया। अरे यहाँ तो घूंघट निकालने जैसी कोई बात ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। मोढ़िम नेक निहार, अरे मेरी ओर देख तो सही, ये घूंघट खोल दे। क्योंकि बात करने का तरीका तो यही है ना कि जिससे बात की जाए तो सामने देख करके बात की जाए, जवाब दिया जाए। ये थोड़ी कि कोई कुछ पूछ रहा है और हम गर्दन नीचे करके मेरा बाप नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, बोले चले जाओ। तो इसीलिए किशोरी जी कहती है अपना घूंघट तो खोल। अब ठाकुर जी घबराए, क्योंकि यही एक नई बात थी ठाकुर जी के लिए, जो यही एक बात थी कि वो छिपे हुए थे, अपने आप को छिपाए हुए थे घूंघट के बहाने से। और यही बात लोक के अनुसार नई थी कि भाई घूंघट की आवश्यकता क्या है यहाँ पर। अब ठाकुर जी क्या करें। अगर वो घूंघट खोलते हैं तो खोलते ही सब बंटा ढार हो जाएगा, और नहीं खोलते तो फिर प्रश्न होगा कि भाई क्यों घूंघट नहीं उतार रही। और यहाँ पर श्री महाराज जी ने भी कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि हेल्प करे कैसे। अगर घूंघट खोलने को कहते हैं तो फिर सारी पिक्चर ही खत्म हो जाएगी यहीं पर। और अगर नहीं खोलते हैं घूंघट की मत खोलो ऐसे ही रहो, तो फिर प्रश्न हो रहा है कि घूंघट का कारण क्या है। तो ठाकुर जी चुपचाप बैठे रहे, न तो उन्होंने घूंघट खोला और न इस प्रश्न का कोई उत्तर दिया, और न भाग सके। क्योंकि अगर भागने की चेष्टा करें, भागते हैं तो और फंसेंगे। अरे इतने सब पारखी तमाम सखियां चारों ओर से घेर लेंगी कि कौन है, क्या हुआ इसको, क्यों भाग रही है, ये तो कोई खतरनाक औरत है, तो वो तो और गलत हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा अब तो फंस गए, अब क्या करें। तो जब कुछ नहीं सूझा, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, यानी मन बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया कि क्या करूं, और बस मूर्ति की तरह बैठे रहे,
न घूंघट खोला, न कोई जवाब दिया, न भाग सके, कुछ कर नहीं सकते थे। तो श्री महाराज जी ने कहा कि अब तुम ऐसे ही बैठे रहो, अभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी। माला बेचनिहार वो, माला बेचनिहार, माला बेचनिहार वो, माला बेचनिहार। घूंघट के पट खोल मलिनिया, घूंघट के पट खोल मलिनिया, घूंघट के पट खोल मलिनिया, घूंघट के पट खोल मलिनिया। ओ ढिंग ओ ढिंग ओ ढिंग ने कुनिहार गयो, माला बेचनिहार। 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 तो किशोरी जी ने घूंघट खोलने के लिए कहा, लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल मूर्तिवत बैठे हुए। जब उन्होंने घूंघट भी नहीं खोला और कोई उत्तर भी नहीं दिया, और श्री महाराज जी ने कोई हेल्प की नहीं, क्योंकि उनका एम एक और भी है। क्या एम है? अगर वो हेल्प कर देते कोई, तो फिर आगे का जो रस है, किशोरी जी का मान भंग करना है, प्रिया प्रियतम का मिलन होना है, वो सब कैसे होगा? ये तो सब बंटा ढार यहीं पे हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, और ठाकुर जी भी चुपचाप बैठे हुए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इतने में ही लली लजीली मालिनी लखी चट, किशोरी जी ने सोचा, अरे ये तो बड़ी लजीली है, इतनी लज्जा कि मेरे कहने पर भी मेरे सामने घूंघट नहीं खोल रही है। अरे ऐसी वैसी कोई दूसरी स्त्री हो, साधारण तो अलग बात है, कोई बात चल भी जाए, लेकिन यहाँ तो महारानी जी हैं, यहाँ तो ऑर्डर चलता है उनका। और वो सोचने लगी किशोरी जी की इतनी हजारों दासियां मेरे महल में हैं, और कोई ऐसी लचीली नहीं, इतनी लज्जा तो मैंने किसी के अंदर नहीं देखी। तो किशोरी जी ने कहा कि ठीक है, तू अपना घूंघट नहीं खोलती, तुझे इतनी शर्म आ रही है, अरे शर्म की भी कोई सीमा होती है, तो ला मैं तेरा घूंघट खोल देती हूँ। लली लजीली मालिनी लखी चट, घूंघट पट दिए टार। और किशोरी जी ने आगे बढ़कर के ठाकुर जी का घूंघट खोल दिया। यानी अब स्पर्श भी मिल गया ठाकुर जी को, बिना मांगे फ्री में। कोई घूंघट खोलेगा तो कैसे खोलेगा? किशोरी जी ने एक करकमल अपना ठाकुर जी के कंधे पर रखा और दूसरे से घूंघट को ऊपर किया, यानी दर्शन भी मिल गया और अब तो स्पर्श भी मिल गया। और आगे की बात तो अभी आगे देखेंगे, बने न बने। तो इस प्रकार किशोरी जी ने ठाकुर जी का घूंघट खोला। माला बेचनिहार गयो, माला बेचनिहार, माला बेचनिहार गयो, माला बेचनिहार। लली लजीली मालिनी लखी चट, लली लजीली मालिनी लखी
लली लचीली, मालिनी लखी चट लली लचीली, मालिनी लखी चट। घूंघट 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 पट दिए तार नहीं हो, माला बेचनिहार। घूंघट पट दिए तार नहीं हो, माला बेचनिहार। तो घूंघट 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 पट दिए तार नहीं हो, माला बेचनिहार। घूंघट पट दिए तार नहीं हो, माला बेचनिहार। तो अब क्या हुआ? जैसे ही किशोरी जी ने घूंघट उठाया तो वही हुआ जो ठाकुर जी नहीं चाहते थे, जिससे डर रहे थे और श्री महाराज जी चाहते थे। तो क्या चाहते हैं? प्रिया प्रियतम का मिलन, किशोरी जी का मान भंग। अगर वो पहले ही हेल्प कर देते कुछ, और अगर इस प्रकार किशोरी जी घूंघट नहीं उठाती तो फिर बात आगे कैसे बढ़ती? तो ठाकुर जी जिससे डर रहे थे कि पकड़ा न जाऊं और आंखें चार न होने पाए, सब गड़बड़ हो जाएगा, वही हुआ। जैसे ही किशोरी जी ने घूंघट उठाया तो आंखें चार हो गई। और देखिए किशोरी जी को मतलब क्या था घूंघट उठाने का? उनको यही तो मतलब था कि उनको मालिनी को देखना था। वो इतनी उत्सुक थी उसे देखने के लिए। अन्यथा अगर किसी को केवल पुष्पमाला ही लेना हो तो उसको क्या मतलब है मालिनी घूंघट में हो, उसको देखने से क्या अभिप्राय? अरे जिसको माला ही खरीदना हो वो तो बस यही कहेगा जल्दी से अपनी माला दिखा, उसी को पसंद करेगा। लेकिन यहाँ तो किशोरी जी माला से अधिक मालिनी को देखने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि ललिता ने तारीफ ही इतनी की थी। और ललिता जिसकी तारीफ करे, अरे देखिए ललिता कौन है? अनंत कोटि रति तो ललिता के चरणों में लोटा करती है। रति कौन है? त्रैलोक्य की सबसे सुंदर स्त्री रति, और सबसे सुंदर पुरुष है कामदेव। तो अनंत कोटि रति तो ललिता के ही सामने कुछ नहीं है, न्यौछावर की जा सकती है, ऐसा सौंदर्य है ललिता विशाखा का। वो तो नित्य सखियां है ना गोलोक की। तो फिर वो ललिता जिसकी तारीफ करे तो वो तो किशोरी जी के बराबर हो ही गया। इसीलिए किशोरी जी देखने के लिए व्याकुल है, कौतूहल है उनके मन में कि आखिर ये है कौन। इसीलिए घूंघट उठाने की बात की और ठाकुर जी ने नहीं उठाया तो स्वयं ही घूंघट उठा दिया। तो जब घूंघट उठाया तो वो तो देखना चाहती ही थी किशोरी जी, आंख तो उनको विशेष रूप से देखनी थी। तो एक कर कमल उनका कंधे पर है मालिनी के, और दूसरे से घूंघट ऊपर उठाया हुआ है और थोड़ा सा झुकी हुई। संसार में देखिए कि बहू देखने ऐसे ही तो जाते हैं लोग। बहू नहीं उठती, वो जहां की तहां बैठी रहती है मूर्ति की तरह। लोग आते हैं और उसका घूंघट उठाते हैं, झुक करके उसकी ओर देखते हैं और उसके बाद मुंह बना के चल देते हैं। फिर दूसरा आया वो आकर देखेगा। तो ऐसे ही किशोरी जी ने घूंघट उठाया, थोड़ी सी झुकी हुई है, और जब वो घूंघट उठाएंगी तो ठाकुर जी की नजरें तो ऊपर हो ही जाएंगी, वो तो किशोरी जी की आंखों से मिल ही जाएंगी।
वो तो स्वाभाविक ऊपर हो गई डर की वजह से ठाकुर जी की आंखें की ये क्या हुआ। और किशोरी जी देखना चाहती ही थी, इसीलिए दोनों के नैना चार हो गए। और कितनी सुंदर झांकी बनी, आप लोग रूप ध्यान करिए। ठाकुर जी कुछ भयभीत हैं, भय से उन्होंने किशोरी जी की ओर देखा। किशोरी जी का एक कर कमल मालिन के कंधे पर है, एक से वो घूंघट उठाए हैं और थोड़ा सा झुक करके मालिन की ओर देख रही। माला बेचनी हार रही हो, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार रही हो, माला बेचनी हार। माला 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 बेचनी हार रही हो, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार रही हो, माला बेचनी हार। घूंघट के पट हटत धुन दृग, घूंघट के पट हटत धुन दृग, घूंघट के पट हटत धुन दृग, घूंघट के पट हटत धुन दृग। भये 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 अचानक चाल रही हो, माला बेचनी हार। भये अचानक चाल रही हो, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार रही हो, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार रही हो, माला बेचनी हार। तो अब क्या हुआ, जैसे ही दोनों के नैना चार हुए, आंख से आंख मिली, दोनों ने, किशोरी जी ने ठाकुर जी को पहचान लिया, ये तो वही छलिया है। और नंद कुमार जिस चीज से बच रहे थे, पहले आवाज से ही उनकी हालत खराब हो रही थी, और किशोरी जी ने भी ठाकुर जी की जब आवाज सुनी, उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए, इतनी बात तो की ही थी। तो ठाकुर जी अपनी आवाज चेंज नहीं कर पाते, बाकी सब श्रृंगार इत्यादि रूप तो चेंज कर लिया, लेकिन आवाज का जो माधुर्य था, जो मिठास थी, जो सौरस्य था, किशोरी जी उससे आकृष्ट हो रही थी कि ये इतनी मीठी आवाज किसकी है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। इसीलिए बिना देर किए किशोरी जी ने देखने के लिए कि आखिर ये है कौन जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है, किशोरी जी ने घूंघट उठाया और इस प्रकार ठाकुर जी किशोरी जी की आंखें चार हुई और आंखें चार होते ही दोनों समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए तुरंत। कैसी समाधि, प्रेमा भक्ति से समाधि प्रारंभ होती, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, जो अंतिम कक्षा है जीवों की, उस समाधि में चले गए दोनों। तो देखिए समाधि बहुत प्रकार की होती है, बहुत सी क्लासेस होती है समाधि की। एक समाधि ऐसी भी होती है कि उसमें बात हो रही है, शब्द निकल रहे हैं, लेकिन समाधि यानी वो चलता भी है,
बात भी कर रहा है और समाधि में इंद्रियों का वर्क हो रहा है, फिर भी वो समाधि में। तो ऐसी ही समाधि हुई। बेसुध कह मालिनी हा राधे, हा वृषभानु दुलार। किशोरी जी के दर्शन करते ही, नेत्र मिलते ही ठाकुर जी समाधिस्थ हो गए, लेकिन उसके बाद भी शब्द निकल रहे हैं, हा राधे, हा वृषभानु दुलार, इस प्रकार वो कह रहे। और इसी प्रकार किशोरी जी की भी ये दशा हुई। उत मालिनी कह लखी लालिहु कह, हा पिय नंद कुमार। किशोरी जी ने देखा ये तो प्रियतम है, और वो भी हा प्रियतम, हा नंद कुमार कह रही। घूंघट खुलते ही, जैसे ही नैनाचार हुए, तो जैसे कोई बिजली पकड़ ले किसी को तुरंत और वो चिपक जाए, वो करंट फैल जाए, ऐसे ही आंखें मिलते ही दोनों समाधिस्थ हो गए और इस प्रकार एक दूसरे को पुकार रहे। अब ललिता विशाखा इत्यादि थोड़ी दूरी पर थी। उन्होंने जब ये दृश्य देखा, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है मालिन को। तो किस प्रकार हमारी स्वामिनी का नाम ले रही है, हा राधे बोल रही है। और किशोरी जी की ओर देखा कि इनको क्या हुआ, ये भी कह रही है हा नंद कुमार। तो उनकी ऐसी दशा देख करके डाउट हुआ उनको कि दोनों को हो क्या रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कहीं ये नंद कुमार ही तो नहीं। लेकिन अभी डाउट में है सखियां, क्योंकि नंद कुमार को देखा नहीं है। तो इस प्रकार शामा शाम दोनों एक दूसरे को देख करके समाधिस्थ हो गए। माला बेचनी हार, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार। बेसुध कर मालिनी हारा थे, बेसुध कर मालिनी हारा थे, बेसुध कर मालिनी हारा थे, बेसुध कर मालिनी हारा थे। हा वृषभानु दुलार, माला बेचनी हार, हा वृषभानु दुलार, माला बेचनी हार, हा वृषभानु दुलार, माला बेचनी हार, हा वृषभानु दुलार, माला बेचनी हार। उत मालिनी कह लखी लालिहु कह, उत मालिनी कह लखी लालिहु कह, उत मालिनी कह लखी लालिहु कह, उत मालिनी कह लखी लालिहु कह। हा पिय नंद कुमार, माला बेचनी हार, हा पिय नंद कुमार, माला बेचनी हार, हा पिय नंद कुमार, माला बेचनी हार, हा
समझ तो गई ललिता, अन्य सखियां भी, लेकिन फिर भी सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नंद कुमार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्त्री है, नंद कुमार है या स्त्री है। सोचने लगी दोनों में से कौन है। अरे अगर नंद कुमार भी है तो भी कोई बात नहीं, और अगर स्त्री है फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी आखिर पता चलना चाहिए कि कौन है। तो कैसे पता किया जाए, इस समय क्या किया जाए। दोनों की हालत इस समय सीरियस हो रही है। तो इतने में श्री महाराज जी ने ललिता को भी राय दी कि देखो जैसा मैं बताता हूं वैसा करो तो डबल फायदा होगा। क्या करो, तुम ऐसा करो, जाकर के इस मालिनी को भेटो, यानी आलिंगन करो, और उसका आलिंगन करने से, उसको चिपटाने से, अगर वो नकली कंचुकी पहने हैं उसके वक्ष भार से आइडिया लग जाएगा कि ये कौन है। तो अगर वो नंद कुमार निकला तो इस बहाने तुमको भी आलिंगन मिल जाएगा प्रियतम का, और अगर वो स्त्री है, मालिन है, नंद कुमार नहीं है, तो तुम्हारा डाउट निकल जाएगा कि ये कौन है, पता चल जाएगा कि वो मालिन है या नंद कुमार है, तुम्हारा डाउट समाप्त हो जाएगा। तो ललिता ने ऐसा ही किया। ललिता ताड़ी तबे भेटन मिस परसेऊ कंचुकी भार। अरे अरे तुमको क्या हुआ। इस प्रकार मालिनी को संभालने के बहाने से ललिता दौड़ करके पास में गई और उसे चिपटाया, जोर से चिपटाया। तो उसको आभास हो गया ठाकुर जी ने अपनी मुरली अपनी कंचुकी में छुपा रखी थी। उसका स्पर्श हुआ, आभास हुआ, और ललिता समझ गई कि ये तो छलिया नंद कुमार है, और डाउट निकल गया। ठाकुर जी पकड़ में आ गए कि ये तो वही छलिया है जिसने सब बंटा ढार कर दिया। माला बेचनी हार, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार, माला बेचनी हार। ललिता ताड़ी तबे भेटन मिस, ललिता ललिता ताड़ी तबे भेटन मिस, ललिता ताड़ी तबे भेटन मिस। परसेऊ कंचुकी भारी हो, माला बेचनी हार। 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 तो अब ललिता ने अन्य सखियों को भी इशारा किया, उनको भी क्लियर कर दिया। छली लली छलिया कह ललिता, वह गयो बंटा ढार। अरे सखियों ये तो वही है छलियों का सरदार, और देखो इसने सब बंटा ढार कर दिया। हम लोगों को भी सबको बेवकूफ बना दिया, महल में घुस आया। अरे कितना हमें अपनी बुद्धि का गर्व था। ललिता विशाखा जिसके आगे सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी फेल है, वो गोलोक की गोपियां हैं, लेकिन वो कहती है देखो हमें कितना गर्व था अपनी बुद्धि का,
और इसने हमको भी चकमा दे दिया, घुस आया महल में। हमने इतनी तरकीब कर रखी थी कि किसी प्रकार वो आने न पाए, और आ गया यहाँ तक, और हमारी स्वामिनी जू की हालत भी इसने खराब कर दी। तो इस छलिया ने, जिससे हम डर रहे थे, वही बात हो गई, सब बंटा ढार हो गया। हमारी स्वामिनी जू को इसने ठग लिया। माला में चली हार गई वो, माला में चली हार, माला में चली हार गई वो, माला में चली हार। छली छलिया कहलता, छली छलिया कहलता, छली छलिया कहलता, छली छलिया कहलता। हरि मैं गयो बंटा ढार गयो, माला में चली हार। महाराज जी प्रकट हो गए। अब तक तो वो गुप्त रूप से हेल्प कर रहे थे। अब जब ये दृश्य देखा तो सामने आ गए और आकर पूछने लगे सखियों से कि अरे भाई क्या हुआ, ये सब तुम क्या बोल रही हो कि ठग लिया, किसने किसको ठग लिया, कौन क्या ठग कर ले गया। सब कृपालु भजी जाहु छले न तू, सबे छलिन सरदार। तो जब ललिता इत्यादि ने सब बात बताई कि देखो ये इस प्रकार हमारी स्वामिनी जू को छल करके ठग लिया इस छलिया ने, और हम सबको बेवकूफ बनाया, तो इतने में श्री महाराज जी ने कहा कि अरे भाई जब तुम्हारी स्वामिनी जू ठगी गई तो फिर तुम लोग अपना हाल सोचो, तुम्हारा क्या होगा। अरे तुम सब के सब भाग जाओ यहाँ से अभी, नहीं तो तुम सब भी ठगी जाओगी, तुम सबको भी ये छलिया नहीं छोड़ेगा, तो चलो भागो भागो। ऐसा कह करके वो स्वयं भी भागे और सारी सखियां भी भागी, ताकि शामा शाम को एकांत मिल जाए, प्रिया प्रियतम एक दूसरे से मिल ले। इस प्रकार किशोरी जी का मान भंग हुआ और श्यामा शाम का मिलन हुआ। माला में चली हार गई, माला में चली हार, माला में चली हार गई, माला में चली हार। माला 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 में चली हार गई, माला में चली हार, माला में चली हार गई, माला में चली हार। सब कृपालु भजी जाऊ छले, सब कृपालु भजी जाऊ छले, सब कृपालु भजी जाऊ छले, सब कृपालु भजी जाऊ छले। सबे 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 छलिन सरदार, माला में चली हार। सबे छलिन सरदार माला में चली हार। तो सबे 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 छलिन
छलियों के सरदार की जय, भोली भारी राधा रानी की जय, श्रीमद युगल सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय